रिजल्ट 1। कोई भी रिंग विद यूनिटी है तो वो जो है कंटेन करता है या तो Zn को या तो Z को। अगर कोई भी रिंग विद यूनिटी वो Zn या Z को कंटेन करेगा। सपोज R इज रिंग विद यूनिटी है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक n है विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक, तो Rn के पास ऐसा सब रिंग होगा जो कि Zn के आइसोमॉर्फिक हो रहा होगा। एंड अगर इसके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो R कंटेन्स ए सब रिंग विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z। इसको शो करना है Ru कंटेन्स Zn और Z। तो देखना इसका प्रूफ हमें शो करना है। एक्चुअली Ru जो होता है रिंग विद यूनिटी जो होता है वो कंटेन करता है या तो Zn और Z को। तो स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया। एक मैं मैप डिफाइन कर रहा हूं F फ्रॉम Z टू S, और S क्या है हमारा? S जो था हमने किया था K इंटू 1 सच दैट K बिलोंग्स टू Z। ठीक है, ये एक्चुअली जो होता है R का सब रिंग होता है। दिस इज ऑलवेज द सब रिंग ऑफ R वेयर R इज Ru, और ये जो 1 है यूनिटी है वो R की यूनिटी है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट प्रीवियस थियरम में। दिस F इज होमोमॉर्फिज्म सच दैट F ऑफ K जब भी मैं करूं ये आएगा K इंटू 1 टाइप का। ठीक है, दिस इज होमोमॉर्फिज्म। तो आपको एक काम करना है यहाँ पे, जब भी इसका प्रूफ आए इसको होमोमॉर्फिज्म आप पहले शो करना। बट अब हमें फंडामेंटल थियरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये पता है, Z अपॉन कर्नल ऑफ F जो होगा, कर्नल ऑफ F जो होगा वो आइसोमॉर्फिक क्या होगा? F ऑफ Z के होगा। तो जैसे ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, F ऑन टू हो जाएगा क्योंकि हमने उसी तरीके से डिफाइन किया है। जैसे ये ऑन टू होगा तो ये क्या हो जाएगा? इसके इक्वल में वो S आ जाएगा। तो डायरेक्ट Z टू S हमने इसको डिफाइन कर दिया। ये तो FTS से था, ये एक होमोमॉर्फिज्म में आपने बता दिया। ठीक है, एंड F इज ऑन टू ऑल्सो। ठीक है, तो बाई फंडामेंटल थियरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, देखो ध्यान रखना पहले वेल डिफाइंड भी शो करना है, देन होमोमॉर्फिज्म भी शो करना है, and on to of course. So then we are using the fundamental theorem of ring homomorphism. So Z upon kernel of F, अब मैंने यहाँ पे phi की जगह F लिया है, is isomorphic to on to है तो मैं डायरेक्ट इसको S कर दूंगा। ठीक है, F of Z होता है, F of Z on to है तो ये S ही रहेगा। So this is S। अब S जो है हमारा ऑलवेज सब रिंग ऑफ R है। अब हमें दो यहाँ पे कंडीशन गिवन है। एक तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इसकी n हो जाए, फाइनाइट हो जाए, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाए, तो हमें शो करना है ये जो S होगा या तो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा या ये जो S जो है वो Z के आइसोमॉर्फिक होगा। चलो इसको नंबर 1 ले लेता हूं मैं इसको। ठीक है, कर्नल ऑफ F जो है वो क्या होता है? collection of those element of Z whose image is of course 0। तो एक्चुअली कर्नल की जो वैल्यू आएगी वही हमें 1 में पुट करना है। तो अब देखना आप यहाँ पे, तो इसमें क्या है? belongs to Z such that f of k equals to 0, it means f of k defined है 1 k into 1 is equal to 0। तो नंबर 1 केस 1 कर देता हूं मैं। इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R जो गिवन है Ru इज n ग्रेटर देन 0, कोई फाइनाइट नंबर है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे ऑफकोर्स जो रिंग है वो क्या है? रिंग विद यूनिटी है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक इज
R is nothing but this n, this is nothing but the order of 1 since 1 belongs to R. एडिटिव ऑर्डर ऑफ 1 जो है n है, और यहाँ पे क्या कह रहा है ये, जब भी मैं k ऑफ 1 कर रहा हूं तो वो क्या दे रहा है, मेरे 0 दे रहा है। ठीक है, तो टेक एक एलिमेंट ले लेते, चलो k एलिमेंट ही ले लो आप, k बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f। ठीक है, तो देखते हैं कर्नल ऑफ f क्या आता है। कर्नल ऑफ f को ही निकालना है हमें, वो क्या आएगा। देन अगर k कर्नल ऑफ f में है तो वो कैसा होगा, 1 इज इक्वल टू 0 टाइप का होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला केस में लेके चल रहा हूं। ऑर्डर ऑफ 1 जो है n है, और k ऑफ 1 करने पे 0 आ रहा है। इट मीन्स n जो है ऑलवेज k को डिवाइड करेगा, याद है। अगर ये e होता है तो ऑर्डर ऑफ a शुड डिवाइड n। सो यहां से n शुड डिवाइड k। इट मीन्स k कैन बी रिटन एज nq, some q belongs to z, so it implies this k is nothing but in the this n। ये एक्चुअली nq किसका एलिमेंट होगा, a set generated by n का। so similarly if k belongs to that, then this can be written as this one, then this can be written as this one, and this can be written as this one। so kernel of f is equal to n। so this is number second, using second in 1। so we have 1 क्या था, z अपॉन कर्नल n। ठीक है, अब देखो z अपॉन this one is isomorphic to S, and S is subring of R, and ऑलरेडी हम ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में तो कर ही चुके हैं। Z अपॉन n, ये रिंग में भी this will be isomorphic of n S which is subring of R। तो R contain subring S which is isomorphic to Zn। so first step is complete। now similarly case second, if characteristic of R is 0, then there is no such n exist। ठीक है, there is no such n exist whenever we do n1 is equal to 0। तो ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि ऐसा हो रहा होगा। सो दिस कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू a set generated by only 0, वही पॉसिबिलिटी है। सो z अपॉन 0, z अपॉन a set generated by 0 आइडेंटिटी, सो इट विल बी नथिंग बट z। ठीक है, ग्रुप में हम कर चुके हैं ये चीजें, तो वो डायरेक्ट आप लिख दोगे z अपॉन 0 generated by 0 which is z isomorphic to s, and s is subring of r। so second is done। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है और इस इट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक 0 इन रिंग विद यूनिटी, क्योंकि r रिंग विद यूनिटी है, देन देयर इज नो n exist in the positive integer, then there is no positive integer n such that n of 1 करे तो वो 0 आ जाए। सो अगर ऐसा n ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये जो k1 करने पे 0 हो रहा है, k1 करने पे 0 हो रहा है। इट मीन्स ये जो k होगा उसको 0 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। सो डायरेक्ट आप लिख दो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू 0। ठीक है, k को 0 ही होना पड़ेगा वहां पे। सो यूजिंग इन, चलो इसको थर्ड कर दो, यूजिंग थर्ड इन 1 वी गेट z अपॉन कर्नल ऑफ f is isomorphic to s which is subring of r। so this is just z।
रिजल्ट इज प्रूव्ड। रिजल्ट टू कह रहा है आपको Zm इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ Z। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, Z2 Zm में आप एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दो F, ठीक है। इस तरीके से होगा कि फाई ऑफ K इज इक्वल टू K मोडुलो M। F जो है होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म। जैसे ही ये रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो ऑफकोर्स ऑन टू हो जाएगा, तो F ऑफ Z क्या हो जाएगा, F ऑफ Z इज इक्वल टू Zm, ठीक है। तो अंडर द होमोमॉर्फिज्म this Zm is homomorphic image of Z। सिंपल, this is Zm is homomorphic image of Z। जब आपको इसको शो करना है to show this is well defined and homomorphism, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं।